अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फट पड़े, सैलाबी रैले में गांव बह गया, 4 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा लापता। बचाव और राहतकारी टीमों को मुकर्रर कर दिया गया। मणिपुर में सदर राज में मजीद 6 माह की तोसी, कायद ऐवान और कायद अपोजिशन के दरमियान नोक-झोंक। हिंदुस्तान और फिलिपाइन के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़्म, मुश्तरका स्टैम्प की इजराई। फिलिपाइन के सदर की वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 6 साल मुकम्मल। वादी में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मुजाहरे, रियासती दर्जा की बहाली का मुतालबा। कालेश्वरम कमीशन को बीआरएस के खिलाफ सियासी साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत पर हरीश राव का इल्जाम। %42 तहफुजात की हिमायत में पार्लियामेंट के अहाते में कांग्रेस के अरकान का एहतजाज। कल जंतर मंतर पर धरना। मिर्चल में मकान में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा, रास्ता चलने वाले शख्स की मौत, 3 जख्मी, मकान मुनहदम। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर सड़क पर नाले का छत मुनहदिम, वाटर टैंकर धंस गया, जानी नुकसान नहीं। ओडिशा से बरा हैदराबाद उत्तर प्रदेश गांजा मुंतकली को नाकाम बना दिया गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए का गांजा जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। गजा में यहूदी फौज की बर्बरियत में मजीद शहादतें। उत्तराखंड के एक गांव में बादल फटने के बाद जमीन खिसकने और सैलाब से गैर मामूली तबाही की इत्तलात है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा लापता बताए गए। उत्तरकाशी की गंगा नदी के नशेबी इलाके में बादल फटने के बाद जमीन खिसकने और सैलाब की सूरत हाल ने तबाही मचाई। तबाही के दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आए हैं। उत्तरकाशी के धराली देहात में पहाड़ी इलाके से सैलाबी रेला कई मकानात को बहा ले गया है। पस मंजर में चीख व पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उत्तरकाशी पुलिस ने तस्वीर जारी की हैं। आवाम से अपील की गई है कि नदियों से दूर रहें। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धमी ने SDRF, NDRF और दीगर टीमों को चौकस रहने की हिदायत दी। हलाकतों और लापता अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। राज्यसभा ने शोरगुल के दरमियान मणिपुर में सदर राज में 6 माह की तोसी को मंजूरी दे दी। ममलकती वजीर दाखिला नित्यानंद रॉय ने इस सिलसिले में करारदाद पेश की। इससे पहले ऐवान में अपोजिशन अरकान की तरफ से मणिपुर के हालात को लेकर नारेबाजी की गई। ताहम शोरगुल के दरमियान ही नायब सदर नशीन हरिवंश ने निदाई वोट से मणिपुर में सदर राज में 6 माह की तोसी को मंजूरी दी। ऐवान में शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले राज्यसभा में आज कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अरकान ने ऐवान में CISF के अमले की मौजूदगी और दाखिले का इल्जाम लगाया है। ताहम नायब सदर नशीन हरिवंश ने कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। खड़गे ने नायब सदर नशीन से मुखातब होते हुए कहा कि यह ऐवान आप चला रहे हैं या वज़ीर दाखिला अमित शाह चला रहे हैं। इसके साथ ही ऐवान में हुक्मरान जमात के अरकान एहतजाज करने लगे। कायद ऐवान JP नड्डा ने अपोजिशन के रवैये पर नाराज़गी जाहिर की। ऐवान में शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। उसके बाद फिर हंगामा भी हुआ। सर कुछ नहीं, वो ठहरे हुए थे, वो तो बोल रहे थे
तो सेम लॉ उनको भी अप्लीकेबल होता है जी। सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं, देखिए, जब ये भी थे, जब अपने मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं CIS तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये नहीं, ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, CISF जो आपने लगाया, मरकजी वजीर बराह पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने कहा है कि किसी के गलत कहने पर हमारी अदलिया खामोश नहीं रहेगी। आज NDA पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म के खिताब से मुतालिक किरण रिजिजू ने कहा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सरजनिश की है, इससे मुतालिक किरण रिजिजू का कहना था, राहुल गांधी अनाप शनाप गुफ्तगू करते हैं और ये समझते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू से बच जाएंगे। ये सोच गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत दी है, इससे न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि दूसरों को भी सबक लेने की जरूरत है। कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय हमारा। इस दौरान समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क पर कहा कि अब बीजेपी को हिंदुस्तानी इलाके के बारे में बता देना चाहिए। जिस दिन बीजेपी इलाके के बारे में सही मालूमात फराहम करेगी, हम तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के अहाते में 42% तहफुजात की हिमायत में मुजाहरा किया है। एहतजाजी अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि हमने पार्लियामेंट में तहरीक इल्तिवा पेश की थी और आगे भी हमारा ये अमल जारी रहेगा। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने बताया, कल हम जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। जैसे हमारा तेलंगाना चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी जी और हमारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, MLAs, कॉरपोरेशन चेयरमैन, पूरे जो गवर्नमेंट के सदस्य इधर आ चुका है। ये मुद्दा OBC रिजर्वेशन, 42% OBCs को रिजर्वेशन देने की जो चर्चा तेलंगाना असेंबली में हुआ था, उधर अप्रूव होके फिर बाद में जो कैबिनेट में भी अप्रूव हुआ, फिर हम ऑर्डिनेंस गवर्नर के पास भेजा था तेलंगाना में। गवर्नर ने वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए दिल्ली भेजा दिया। हमने OBC रिजर्वेशंस, इलेक्शन सिस्टम में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में OBCs को उनके जो जनगणना में उनके जो हिसाब है, उनके हिसाब से 42% रिजर्वेशन देने की तय किया था। और ये जो मुद्दा पहले हमारा राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा में चलते चलते उनको सोच आए कि इस देश में बैकवर्ड कम्युनिटीज का जितना है वो कुलगणन करना है, वो कास्ट सेंसस करना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक चल बसे हैं। आज दोपहर 1:10 पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। सत्यपाल मलिक दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। उनकी उम्र 79 साल बताई गई। चौधरी चरण सिंह की पार्टी के टिकट पर पहली बार 1974 में MLA मुंतखब हुए थे। अलीगढ़ से वो लोकसभा के लिए जनता दल के टिकट पर चुने गए थे। वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से भी वाबस्ता रहे। 2017 में उन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया था। बाद में 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का गवर्नर मुकर्रर किया गया। पुलवामा दहशतगर्द हमले को लेकर सत्यपाल मलिक ने मोदी हुकूमत पर शुबहात का भी इजहार किया था। वो नरेंद्र मोदी हुकूमत के कट्टर नाकिद बन गए थे। फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आला सतही वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस साल हिंदुस्तान और फिलिपाइन अपने सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं।
उनका कहना था कि हमारी मुश्तरका तहजीब इंतहाई कदीम रही है। इस मौके पर उन्होंने रामायण का भी हवाला दिया है और इस मौके पर दोनों ममालिक के मुश्तरका स्टैंप को भी जारी किया गया। आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के एक और साल की तकमील पर आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हो रहा है। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP की तरफ से भी आज एहतजाज किया गया। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एहतजाज के दौरान कहा, आज का दिन न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए सियाह है बल्कि पूरे मुल्क के लिए यौम सियाह है। आज के दिन जमहूरी अख्तार को तार तार किया गया। जम्मू कश्मीर को एक तजर्बगाह में तब्दील कर दिया गया। यहाँ के अवाम को बेख्तियार कर दिया गया। उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया। उनकी आबादी को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ श्रीनगर में PDP के लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि 6 साल हो चुके हैं, 370 को हटा दिया गया था और आज भी हमें एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमें नज़रबंद करने की भी कोशिश की जा रही है। 6 साल बाद भी कश्मीर में कुछ नहीं बदला। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी आर्टिकल 370 को हटाए जाने के 6 साल होने पर एहतजाज किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स और कारकुनान कश्मीर का रियासती दर्जा फौरी बहाल करने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से भी श्रीनगर में एहतजाज किया गया है। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के 6 साल की तकमील पर यह एहतजाज किया गया। कांग्रेस लीडर्स और कारकुनान कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। मगरबी बंगाल के कुछ बिहार में बीजेपी के लीडर शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर नामालूम अफराद की तरफ से हमला किया गया है। अधिकारी मुकामी SP ऑफिस को जा रहे थे। इस दौरान बाज़ अफराद की तरफ से उनके काफिले पर हमला किया गया। हमले में गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। यौम आज़ादी तकरीब के पेश नज़र दिल्ली के लाल किले के पास गैर मामूली पुलिस का बंदोबस्त देखा जा रहा है। इससे पहले लाल किले में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 5 बांग्लादेशी तारिकीन वतन को पुलिस ने तहवील में ले लिया। पुलिस ने इन बांग्लादेशी शहरियों के पास से कुछ दस्तावेजात बरामद किए हैं। पूछताछ जारी है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद सिराज की शानदार बॉलिंग के बाद इंग्लैंड को ओवल टेस्ट में 6 रनों से शिकस्त दी थी। टीम की तमाम खिलाड़ी इस कामयाबी के फौरी बाद जश्न के मूड में देखे गए। BCCI की तरफ से पवेलियन और ड्रेसिंग रूम का वीडियो जारी किया गया, जिसमें क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर अपने साथियों के साथ गर्मजोशी के साथ बगलगीर होते देखे गए। BCCI के इस वीडियो में मैदान में मौजूद खिलाड़ियों के जश्न को भी बताया गया है। न सिर्फ ओवल में बल्कि मुल्क भर में टीम इंडिया की कामयाबी का जश्न मनाया गया। BRS लीडर हरीश राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर तेलंगाना हुकूमत की तहकीकात को तनकीद का निशाना बनाया है। हरीश राव ने कहा, पोलावरम प्रोजेक्ट 3 बार मुनहदिम हुआ लेकिन NDSA एक बार भी मुकाम वाक़े का दौरा नहीं किया। मेडीगड्डा का मामला सामने आया। NDSA बिन बुलाए पहुंच गई। असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात के सामने 3 बार अपनी रिपोर्ट पेश की। अब जबकि मजालिस मकामी के इंतखाबात होने वाले हैं, हुकूमत कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को सियासी साजिश के लिए इस्तेमाल कर रही है। हरीश राव ने कहा, ना तो उन्हें और ना ही KCR को कोई नोटिस मिली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मीडिया के जरिए यह इंकशाफ करवा रहे हैं कि BRS लीडर्स को समन जारी किया गया
उन्होंने कहा कि अगर कालेश्वरम कमेटी की रिपोर्ट सच है तो हकीकत में मरकज़ी हुकूमत उसकी मुजरिम है, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए दी गई। हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम कमीशन की 650 सफ़हात की रिपोर्ट असम्बली में पेश करें, हम उसे फाड़ देंगे, हम आवाम के सामने सच्चाई लाएंगे, हकीकत को बेनकाब करेंगे। हरीश राव ने वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, रियासती वज़ीर हरीश चंद्र की तरह बात कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी का वफ्द दिल्ली के लिए रवाना हुआ। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर की क़यादत में यह वफ्द दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली में यह वफ्द इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बीआरएस पार्टी को मदऊ किया गया है। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बीआरएस का वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेगा। आज दोपहर 3 बजे यह मुलाकात होगी। तेलंगाना हुकूमत ने लैब टेक्नीशियंस और स्टाफ नर्सेस की मुलाजमतों के लिए जायदादों पर तकर्रुरात का इशारा दिया है। बताया जा रहा है कि 1284 लैब टेक्नीशियंस और तकरीबन 2312 नर्सिंग के अमले की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इम्कान है कि जल्द ही इस सिलसिले में सदाकतनामों की जांच का अमल शुरू होगा। अभी हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में एलामिया की इजराई नहीं की गई है। जोमैटो के डिलीवरी बॉयज़ ने उप्पल में कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजी डिलीवरी बॉयज़ का कहना था कि कंपनी की तरफ से उन्हें मौसर तरगीबात नहीं दी जा रही हैं। योमिया 12 से 14 घंटे काम के बावजूद भी वो 500 रुपये भी कमा नहीं पा रहे। एहतजाजी मुलाजमीन ने इंश्योरेंस के अलावा मौसर तरगीबात का मुतालबा किया है। तेलंगाना में गांजे की मुंतकिली के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ईगल और साइबराबाद नारकोटिक्स विंग ने आरएनसीसी खम्मम के साथ मिलकर 847 किलो गांजे को जब्त किया है। बेंगलुरु कौमी शहरा तुंडपल्ली देहात के पास उड़ीसा से बरा हैदराबाद उत्तर प्रदेश मुंतकिल किए जा रहे गांजे को जब्त किया गया। ईगल और दूसरी टीमों ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के नाम खलाधना और राजेंद्र की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि ये लोग उड़ीसा के रमेश सोकरी से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में शफी ने गांजे का ऑर्डर दिया था। जब्त शुदा गांजे की कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई। हैदराबाद के नवाही इलाके मिर्चल के हदूद में सिलेंडर के फटने से एक रास्ता चलने वाला शख्स हलाक हो गया, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। साबिक एमपीटीसी के रुकन मुल्ली के मकान में धमाका हुआ। धमाके के साथ ही अफरा तफरी फैल गई। धमाका इतना शदीद था कि मकान का हिस्सा मुनहदिम हो गया। मुतासरा मकान के सामने की दुकान के शटर को भी नुकसान पहुंचा। हलाक होने वाले शख्स की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है। ताहम इस वाक़े में ज़ख्मी 3 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जिनके नाम तिरुपतम्मा, रफ़ीक और दिनेश की हैसियत से की गई है। तीनों को कोमपल्ली प्राइवेट दवाखाने में दाखिल किया गया है और इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीर की रात हुए इस वाक़े के बाद फॉरेंसिक और क्लूज टीम मकाम वाक़े पर पहुंच गई। तहक़ीक़ात जारी है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 के पास नाले के गड्ढे में वाटर टैंकर गिर गया है। नाले का छत मुनहदिम हो गया था और उसके बाद वाटर टैंकर इसमें गिर गया। ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में चटकनीपुरा में मंदिर में सरके की वारदात से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच गई। पुलिस का कहना था कि दिमागी तौर पर मुतासिर 45 साला जुगल किशोर बारिश के दौरान मंदिर में दाखिल हुआ था। शिवलिंग के ऊपर गोमखी और नकद रकम का सरका कर लिया गया। मकामी लोगों की शनाख्त पर जुगल किशोर को गिरफ्तार किया गया है। तहक़ीक़ात जारी है।
रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में आज भी बारिश की पेश क़यासी की गई है। जनूबी वस्ती तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के मेदक, वकाराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, कामारेड्डी और निज़ामाबाद में बारिश की पेश क़यासी है। पीर की शाम हुई बारिश के बाद हैदराबाद में कई मकामात पर पानी जमा देखा गया। आज सुबह से हैदराबाद में रुतूबत में इजाफा देखा गया। दोपहर में हैदराबाद के नवाही इलाके कुतुबुल्लापुर और पटनचेरू, लिंगमपल्ली, आरसीपुरम, सेरी लिंगमपल्ली, मियापुर, कोकटपल्ली, निज़ामाबाद, हफीज़पेट, कोंडापुर, चंदानगर, जेटीमेटला और मदीनागुड़ा में मौसम तब्दील देखा गया और हल्की बूंदाबांदी की इत्तलात है। पीर को हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में जहां पानी जमा था वहां से पानी की निकासी का अमल जारी है। इजराइल की गजा में इमदाद लेने आए कमज़ोर बेबस फ़लस्तीनियों पर वहशियाना फायरिंग और पनाहगुज़ीन कैंपों पर भी बमबारी से मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इजरायली फ़ौज की जानिब से गजा में इमदाद के लिए खड़े बेबस फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की गई, जबकि पनाहगुज़ीन कैंपों पर भी बमबारी हुई। गजा पर इजरायली हमलों में पीर के सुबह से अब तक 74 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 36 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी इसमें शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इजरायली बमबारी और इमदाद की कमी के बाद रोज़ाना 28 बच्चे जान से जा रहे हैं। उधर हमास ने कहा है कि अगर इजराइल गजा के तमाम शहरियों तक इमदाद पहुँचाने के लिए इंसानी राहदारियों को खोल दे तो वह बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी को गजा में मौजूद इजरायली कैदियों तक इमदाद पहुँचाने की इजाज़त देने को तैयार है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में फ़ौजी ऑपरेशन को वुसअत देने और पूरी गजा पट्टी पर कब्जे का इरादा ज़ाहिर किया है। नेतन्याहू इस मामले पर आज अपनी काबीना इजलास में फैसला कर सकते हैं। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक इस मंसूबे में गजा के मुकम्मल इलाके पर कब्जे की कोशिश शामिल हो सकती है। इजरायली मीडिया ने मजीद बताया कि ज़ेर गौर मंसूबों में इन इलाकों में भी फ़ौजी कार्रवाइयाँ शामिल हैं जहाँ ये शुबा है कि यरगमाली रखे गए। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज के हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 34 अफराद समेत मजीद 74 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। इजरायली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यमन की जानिब से मिसाइल दागा गया है जिसे नाकाम बना दिया गया है। और इजरायली फ़ौज की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी होने वाले बयान में कहा गया, यमन के हुसियों की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइल की वजह से इजराइल में मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने की आवाज़ें सुनी गईं। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ख़तरे से निमटने के लिए मुतहर्रिक हो गया। इजरायली फ़ौज की जानिब से जारी होने वाले एदाद शुमार में बताया गया कि 18 मार्च से अब तक यमन से 67 बैलिस्टिक मिसाइल, 17 ड्रोन इजराइल की जानिब लॉन्च किए गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान का माशी ताक़ुब जारी रखने के आज़्म का आदा किया है और कहा है हिंदुस्तान ने रूस से तेल की ख़रीदारी न रोकी तो हिंदुस्तान को अमरीका की तरफ से मज़ीद नुमाया टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने यह इंतबाह गुज़िश्ता शब दिया और इससे महज चंद रोज़ पहले अमरीका ने हिंदुस्तानी मसनूआत पर आयद टैरिफ की शरह बढ़ाकर 25% कर दी थी। अब फिर सदर ट्रंप ने खबरदार किया है हिंदुस्तान को खातिर ख़्वाह टैरिफ इजाफे का सामना करना होगा। अमरीकी सदर समझते हैं कि हिंदुस्तान रूस की यूक्रेन में जंग के बाद रूस पर लगाई गई पाबंदियों का असर न लेकर एक तरफ रूसी जंग को बढ़ावा देने के लिए रूस को माली मदद दे रहा है, दूसरी जानिब अमरीकी को चैलेंज कर रहा है। यकीनन अमरीका के लिए ये दोनों बातें काबिल कबूल नहीं। हिंद रूस ताल्लुकात पर यूरोपीय ममालिक भी खुश नहीं है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फट पड़े, सैलाबी रेले में गांव बह गया, 4 हलाक, 50 से ज्यादा लापता। बचाव राहतकारी टीमों को मुकर्रर कर दिया गया। मणिपुर में सदर राज में मजीद 6 माह की तोसी, कायद ऐवान और कायद अपोजिशन के दरमियान नोकझोंक। हिंदुस्तान और फिलिपाइन का बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़्म, मुश्तरका स्टैम्प की इजराई, फिलिपाइन के सदर की वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 6 साल मुकम्मल वादी में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुजाहरे, रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा। कालेश्वरम कमीशन को बीआरएस के खिलाफ सियासी साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत पर हरीश राव का इल्जाम। 42% तहफुजात की हिमायत में पार्लियामेंट के अहाते में कांग्रेस के अरकान का एहतजाज। कल जंतर मंतर पर धरना। मिर्चल के मकान में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा। रास्ता चलने वाला शख्स हलाक, 3 जख्मी, मकान मुनहदिम। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर सड़क पर नाले का छत मुनहदिम, वाटर टैंकर धंस गया, जानी नुकसान नहीं। ओडिशा से बरा हैदराबाद उत्तर प्रदेश गांजा मुंतकली को नाकाम बना दिया गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए का गांजा जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। गजा में यहूदी फौज की बर्बरियत में मजीद शहादतें। न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।